सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। आज इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 4, पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, नैप्थलीन, फिनाइलैथलीन, एंथ्रासीन और भी हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ नैप्थलीन के बारे में। तो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर मैं बता दूं कि नैप्थलीन का स्ट्रक्चर इन सभी पाँचों में सबसे ईजी है। इसकी रिएक्शन भी बहुत ईजी है और उसकी सिंथेसिस भी बहुत ईजी है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी है तो सबसे पहले हम लोग नैप्थलीन से ही शुरू करते हैं। इसमें आपको खाली लर्न करना है, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है। जैसे यूनिट 1 और 2 में थ्योरी थी, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज़्म, उसकी प्रोपोगेशन, वो सब था। लेकिन अब ये वाले में कुछ नहीं है, ये पे आप सिर्फ रिएक्शंस है वो आपको याद करनी है और जितनी थ्योरी होगी वो हम आपको बता देंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने बताया था कि नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है। आपको खाली 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच करवा देनी है, बस यही हो गई नैप्थलीन। तो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस भी होता है, तो नैप्थलीन के अंदर भी रेजोनेंस होगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। पॉली मीन्स मैनी, पॉली न्यूक्लियर आया है तो मतलब कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग्स है। एंड हाइड्रोकार्बन मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपको हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई और अलग चीज़ नहीं मिलेगी। तो पॉली से हो गया मेनी, जहाँ पे मतलब कि बहुत सारी बेंजीन रिंग्स होंगी। न्यूक्लियर मीन्स बेंजीन रिंग मतलब कि एरोमेसिटी, और हाइड्रोकार्बन्स मीन्स वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, कोई और मेटल या कोई भी और नॉन मेटल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर सबसे इजी है नैप्थलीन का, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि वो हम लोगों ने बेंजीन में तो रेजोनेंस करी थी, अब हम लोग नैप्थलीन पे भी रेजोनेंस करेंगे। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है इधर चला जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर गया तो दोबारा बनाते हैं। ये वाला बॉन्ड इधर गया था, ये वाला बॉन्ड इधर गया था, और ये वाला बॉन्ड इधर गया था। तो ये आगे हो गई आपकी। अब ये रेजोनेंस पूरी नहीं हुई है, तो आपको ये हो गया, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी इसमें जो एरोमेसिटी है मीन्स जो डीलोकलाइजेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। और अब क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये इधर चला आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला आएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है इधर चला आएगा। तो ये आपकी हो गई दूसरी। ये तो अंदर से रेजोनेंस कर ही चुके, तो इनको तो ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। और इसमें ये वाली बेंजीन रिंग में थोड़ी सी रेजोनेंस हुई, तो ये वाला बॉन्ड इधर गया था, ये वाला बॉन्ड इधर चला गया था, और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया था। तो ये रहे आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नैप्थलीन के। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इसे याद नहीं करना है, आपको बस ये मैंने कहा था कि थ्योरी इसमें जितनी भी होगी वो बता दी जाएगी। तो ये सिर्फ थ्योरी है कि यहाँ पे आपको बॉन्ड शिफ्ट करना है। ये तो बॉन्ड शिफ्ट करना तो आपको आता ही होगा, हम लोग बेंजीन में और एंथ्रासीन में सब जगह ये बॉन्ड शिफ्ट करवाने वाले हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो गाइस, नैप्थलीन के बारे में पढ़ लिया, अभी उसके यूजेस के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ लिया, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस में। तो सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन, कैसे हम लोग इस नैप्थलीन को बनाते हैं। नैप्थलीन आसमान से उड़ के तो आती नहीं है, हम साइंटिस्ट को लोग को लैब में इसको बनाना पड़ता है। तो कौन कौन से मेथड है, तो बहुत सारे मेथड हैं। सबसे इजी वाला मेथड या सबसे बेसिक मेथड आपको यह है कि आपको थोड़ा सा पेट्रोलियम फ्रैक्शन लेना है। पेट्रोलियम फ्रैक्शन को बहुत ही हाई टेम्परेचर मीन्स 680 to 700 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर में कॉपर के प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करवानी है। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा नैप्थलीन और एक होगा मिथाइल नैप्थलीन। देखिए ये तो पूरी नैप्थलीन है, ये पूरी लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप तो होता है, तो इसका नाम होगा मिथाइल नैप्थलीन। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक नैप्थलीन और एक मिथाइल नैप्थलीन। इसको तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारा यूज़ का। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग और हीट करेंगे और हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे। मीन्स अब मैं इसमें हाइड्रोजन के साथ इसको हीट करेंगे। तो हाइड्रोजन से हीट करने से क्या होता है, ये हाइड्रोजन CH3 में ये उससे चिपक जाएगा और CH4 बना लेगा, और CH4 अपना बाहर चला जाएगा, और फिर ये नैप्थलीन बचेगा। तो
ये भी वो रिएक्शन में इसमें कोई थ्योरी व्योरी नहीं है, सिंपल यही है कि नेफ्थलीन बनती है और मिथाइल नेफ्थलीन को और हम लोग हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो CH3 है वो हट जाता है, बस ये ठीक है। ये मत लिखिएगा कि यहाँ पे CH4, ये आपको मैंने बता दिया कि ये होता है, लेकिन शायद टीचर गलत कर दे, तो अभी इसे ना करिएगा। तो गाइस नेक्स्ट जो सिंथेसिस है, अब उस कंपाउंड का आप लोग नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये तो बता दें कि ये पेट्रोलियम फ्रैक्शन है। अब ये नेक्स्ट जो है हमारी सिंथेसिस है ये है। अब इस प्रोडक्ट का हम लोग नाम देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और यहाँ फोर्थ, अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे। 4 में क्या लगा है, फिनाइल लगा है, तो लिखेंगे 4 फिनाइल। और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट। और वो कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, 1 पे लगा है, तो हम लोग या तो आप लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन, तो या आप लोग लिख सकते हैं खाली इन, क्योंकि 1 में फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 को आपको मेंशन नहीं करना होता है। तो ये हम लोगों ने कंपाउंड का नाम दे दिया 4 फिनाइल ब्यूटीन। तो इस कंपाउंड को जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर में जब रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को नेफ्थलीन मिलती है, अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इससे लिबरेट हो जाती है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। इस कंपाउंड को अगर आपके स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो नाम वो इसको देने में कोई मुश्किल नहीं है, खाली इसका स्ट्रक्चर याद करना है। नाम को मत याद करिएगा, क्योंकि नाम तो आप उसी समय लिख देंगे। तो गाइस अब तक हम लोगों ने 2 पढ़ ली है, अब हम लोग को पढ़ने की बारी है तीसरा। तो जिस तरह से पहले वाले में था, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लेक्स है। आपको देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, फिर ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा और ये कार्बन जुड़ा, और ये है आपका COH, मतलब कि ये ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम वही IUPAC नाम में आप जानते ही हैं। 4th 1 2 3 4 4th पोजीशन में फिनाइल लगेगा, थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, और देख सकते हैं 1 पोजीशन में ये 1 पोजीशन पे। तो सॉरी गाइस, नेबर का फ़ोन आ गया था तो मुझे वो फ़ोन अटेंड करना पड़ा, इसलिए वीडियो बीच में रुक गई थी। तो हम बता रहे थे कि ये आपका कंपाउंड है, तो इसका नाम है 4 मिथाइल, क्योंकि 4th पोज 1 2 3 4 4th पोज में ये फिनॉल ग्रुप लगा है, तो 4 फिनाइल। 1 2 3 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है पोजीशन, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3rd पोजीशन है। और ये देखिए यहाँ पे ओइक एसिड है, तो ये हो गया बुटेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, तो ये वाला कंपाउंड बनता है। इसकी और हम लोग रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, तो ये बनता है। और उसके बाद फर्दर रिएक्शन करवाते हैं जिंक की प्रेजेंस में और काफ़ी हीट देते हैं, तो आपकी ये नेफ्थलीन बन जाती है। तो ये हो गई आपकी नेफ्थलीन। अभी तक हम लोग सिर्फ 3 पढ़े हैं रिएक्शन। सबसे पहला एक वो पेट्रोलियम फ्रैक्शन से, उसके बाद था ये 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन से, और थर्ड रिएक्शन थी हमारी ये 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, जिससे हम लोगों ने नेफ्थलीन बनाया था। अब हम लोग की सबसे मेन और मेजर रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अब हम लोग पढ़ते हैं, वो है हार्वर्ड सिंथेसिस। सो गाइस, हार्वर्ड सिंथेसिस कोई एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, तो टोटल 5 स्टेप्स है, तो आपको वो सब याद करने पड़ेंगे। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैकेनिज़्म नहीं पूछी जाएगी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि हार्वर्ड में मैकेनिज़्म नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं हार्वर्ड की। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन लेंगे और उसके साथ ये कंपाउंड लेंगे। ये कंपाउंड का नाम है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा है, कार्बन वो O से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और ये एक साइक्लिक है। ये देखिए तो आप, ये साइक्लिक है। सो क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसमें भी एक साइकिल जुड़ जाएगी, तो हमारा पास ये कंपाउंड बनता है। जब इन दोनों की रिएक्शंस होती है तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड को हम लोग लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कि आप ये C में डबल बॉन्ड O लगा है, CH2 और एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ये अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ये और ये कार्बन जोड़ देते हैं, नहीं, अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, ये दोनों चीज़ें अभी ज्वाइन नहीं होंगी, तो हम लोग इसी चीज़ को लेते हैं। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बीटा बेंजोनाइल प्रोपोनोइक एसिड, बीटा बेंजोनॉइल प्रोपोनोइक एसिड। तो हम लोग इसको लेते हैं। अब इसको साथ रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जब हम लोगों को कंपाउंड मिलता है वो ये है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
जो पहले ओ था, यहाँ पे जो ओ था इधर, ये हट गया है, देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पे ओ नहीं है, तो हम लोगों ने ओ से छुटकारा पा लिया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहले हमारे पास बेंजीन थी, बेंजीन में सिर्फ एक रिंग थी और नैप्थलीन में चाहिए कितनी रिंग, 2 चाहिए। तो हम लोगों ने इसको रिएक्ट करवा दिया। तो देखिए कि बेंजीन तो है, साथ में एक थोड़ी सी रिंग भी ऐड हो गई है। अभी रिंग पूरी अटैच नहीं है लेकिन ऐड हो गई, थोड़ा सा हम लोग काम बन गया है। अब धीरे धीरे क्या करना है, इन सब चीज़ों को हटाना है और सिर्फ हम लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन के चाहिए, ऑक्सीजन को पूरी तरह से हटाना है। तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन को इस तरह से हटाया, यहाँ इससे जेडन की से जिंक से इसकी रिएक्शन करवाई HCl की प्रेजेंस में, तो ये O चला गया, जैसे O चला गया। लेकिन अभी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, इसको अभी हटाना बाकी है। तो इसको क्यों हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये H2 है, तो ये है, तो अब इसका नाम क्या है, गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड। तो गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड, ये आपको नॉमेनक्लेचर अगर आपको आता हो तो आप नाम मत याद करिएगा, लेकिन अगर आपको नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से नहीं आता है तो आप, मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप नाम को लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक, ईन की जगह आइन हो गया या आइन की जगह ईन हो गया तो पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हम लोगों ने, अब हम लोगों को इसे हटाना था, ओ, तो हम लोगों ने इस रिएक्शन में इससे हटाया। सो गाइस, अब हम लोग को ये वाला O हटाना है, ये वाला O और ये वाला O। तो इन दोनों O को हटाने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे और फिर इसकी गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे। तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, क्या मिलेगा कि ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, अब ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब 2 साइकिल है हमारे पास, 1 2, पहले हमारे पास एक साइकिल थी, ये बेंजीन और ये खुली हुई भी, ये कोई साइकिल नहीं, ये खुली हुई है, लेकिन जैसे हमने H2SO4 मिलाया तो ये साइकिल जुड़ गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लाइजेशन। जब भी आप कोई भी कंपाउंड में साइकिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कहते हैं साइक्लाइजेशन। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो अब हमारी साइक्लाइजेशन हो गई। अब हम लोग को दिक्कत क्या है, ये डबल बॉन्ड O, इस O को हटाना है। तो इस O को हटाने के लिए अब जो इसका नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम है अल्फा टेट्रालोन। ठीक है, तो इसको अब हम लोग रिएक्ट करवाया है जिंक से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और हमारे पास ये बन गया। अब सो गाइस, जब इनकी साइक्लिल हो गई, जब इसका साइक्लाइजेशन हो गया, फिर हम लोग को इस O को हटाना था। इस O को हटाने के लिए हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाई जिंक से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो हम लोग को जो कंपाउंड मिला उसे कहते हैं टेट्रालिन। टेट्रालिन में खास बात ये है कि यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नहीं है, यहाँ से पूरा ऑक्सीजन गायब हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग खाली करना है कि यहाँ पे भी हम लोग रेजोनेंस ले, क्योंकि यहाँ पे अगर रेजोनेंस ले तो पूरी नैप्थलीन बन जाएगी। तो वही हम लोगों ने इधर किया है कि जब हम लोगों ने इसकी पैलेडियम एक तरह का कैटलिस्ट होता है जो हाइड्रोजन ले लेता है, इसमें हाइड्रोजन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पैलेडियम होता है इसे हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, हीट देते हैं और फिर ये एंड में हमारा नैप्थलीन बन के तैयार हो जाता है। तो ये था दोस्तों नैप्थलीन के पूरा हार्वर्ड सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में हम लोग इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। लेकिन इसकी जो है आपकी जो सिंथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पेट्रोलियम फ्रैक्शन, उसके बाद है 4 फिनाइल ब्यूटीन, फिर है 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड और फिर सबसे लास्ट में और एंड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हार्वर्ड सिंथेसिस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।